क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाया। मैं रात लेट नाइट तक इस मुद्दे के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ से भी टच में रहा हूँ, प्रिंसिपल GMC जम्मू से भी और PGI चंडीगढ़ में भी। मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द एक एयर एम्बुलेंस स्पेशली जो बडहाल के लोगों के लिए स्टेशन रखी जाए, चाहे वो रजौरी में रखी जाए या जम्मू में रखी जाए, ताकि इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को अपील करना चाहता हूँ, और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। एयर एम्बुलेंस का जल्द अज जल्द अरेंजमेंट किया जाए, ताकि जो खालिदा एक बच्ची है जो GMC जम्मू में ज़ेरे इलाज है, उसको इमीडिएटली PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। और 2 बच्चियां जो स्टेबल हैं थोड़ी SMGS हॉस्पिटल में, अभी मियां मेर अली साहब वहाँ पे उनके पास गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, जो MLA कंगन हैं, कि उनको जल्द अज जल्द PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। तो मैं फिर लोगों को एक बार यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि 24/7 हम इस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें जल्दी ब्रेक थ्रू इसमें मिल जाएगा। पॉलिटिकल टसल सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है, और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। जैसे कल जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से हमने PGI चंडीगढ़ के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने रेफर बनाया था, और जब वो जम्मू वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ से उनको जब तक आगे अरेंजमेंट होता एम्बुलेंस का, उनको SMGS हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। और इन द मेन टाइम जो GMC के प्रिंसिपल हैं उन्होंने PGI चंडीगढ़ फ़ोन किया और वहाँ पे ईगो क्लैश कर गई, तो उन्होंने फिर आगे रेफरल नहीं बनाया, उनको रेफ़र नहीं किया। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी उन्होंने मना कर दिया, PGI चंडीगढ़ ने पेशेंट्स को लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया, उनके पास बेड नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप पेशेंट्स को भेजिए। फिर अटेंडेंट को 3 बार रात को PGI चंडीगढ़ से कॉल भी आई। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रिंसिपल GMC जम्मू डॉक्टर आशुतोष ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उनको आगे रेफ़र नहीं किया गया। उसकी वजह से एक लड़की के पैरामीटर बहुत डिप कर गए हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में GMC जम्मू में अभी है। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट किया है, हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज कर रहे हैं ताकि उसको जल्द अज जल्द PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। उन्होंने सिर्फ सैंपल उठाए, वो सैंपल अभी तक रजौरी हैं, वो यहाँ से उनको एयरलिफ्ट करना चाहिए सैंपल्स को, क्योंकि यहाँ से पुलिस लेके जाएगी बाई रोड, वो उनको लखनऊ, पूना और दिल्ली पहुँचाएगी, उसमें 6 दिन लग जाएंगे। तो तब तक यहाँ पे क्या इमरजेंसी के हालात होंगे। जो सैंपल्स हैं उनको भी एयरलिफ्ट करना चाहिए, जल्द अज जल्द वो जो रिसर्च लैब है वहाँ पे पहुँचने चाहिए ताकि उसका कोई आउटकम आए। ये जो सब किया जा रहा है, होम मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने टीम भेजी, लेकिन ये टीम फोटोशूट, सैंपलिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे आगे इसको सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए ताकि इसका आउटकम जल्द अज जल्द निकले।